तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी को जैसे पता है कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन जो है अभी होने वाले हैं 2022 में। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी समेत राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच हम आपको उत्तर प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दलों के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। आपको एक बार बता दें कि विधानसभा चुनाव में जो राष्ट्रीय दल के साथ साथ प्रांतीय दल का भी हिस्सा लेते हैं। ऐसे में चुनाव आयोग राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दलों को ही राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव चिन्हित और प्रांतीय दलों को प्रांत स्तर पर चुनाव जो है आवंटित करता है। जो आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सन 1980 में भारतीय जो है जनता पार्टी के समाप्त होने के बाद स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने पूर्व जनसंघ के नेताओं के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया था। हालांकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके जनक माने जाते हैं, क्योंकि साल 1951 में भारतीय जनसंघ के भाजपा के निर्माण की कहानी शुरू हो गई थी। फिर 1977 में आपातकाल खत्म होने के बाद भारतीय जनता जो वो है जनता पार्टी में जनसंघ का विलय हो गया था। इसके बाद जनता पार्टी खत्म हुई तो भाजपा का उदय हुआ। उत्तर प्रदेश में भाजपा की बात की जाए तो पार्टी मौजूद समय में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार में विराजमान है। 403 सीट वाली विधानसभा चुनाव में भाजपा के 303 विधायक हैं। ऐसे में भाजपा सरकार फिर से सत्ता में वापसी की पुरजोर कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि सन 1991 में पहली बार उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी, लेकिन वो 1.5 साल ही चल सकी थी। सन 1991 में पहली बार सत्ता पाने वाली भाजपा को दूसरी बार सत्ता में आने का मौका करीब 5 साल लग गया और 1997 में 13वीं विधानसभा में भाजपा में सत्ता आई और इस बार भी कल्याण सिंह की चालपेशी हुई। लेकिन भाजपा को जल्दी जल्दी अपने मुख्यमंत्री बदलने पड़े। इसकी वजह से राम प्रकाश गुप्ता के बाद राजनाथ सिंह को भी मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। इसके बाद भाजपा को 15 साल का इंतजार करना पड़ा। 2017 आया। 2017 का चुनाव पार्टी ने रिकॉर्ड मतों से जीता और योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी हो गई, जिसके नाम पर पार्टी 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ रही है। अब समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश की राजनीति से सीधा संबंध है। समाजवादी पार्टी या तो सरकार में रहती है या फिर विपक्ष में, लेकिन इसकी भूमिका जरूर रहती है। साल 1992 में स्थापित हुई समाजवादी पार्टी के संस्थापक व संरक्षक मुलायम सिंह यादव हैं, जो उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। फिलहाल अखिलेश यादव इस राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो योगी आदित्यनाथ से पहले प्रदेश के मुखिया थे। इस दल को जो मुसलमानों और पिछड़ी जातियों का आशीर्वाद मिलता है। आज प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जो भी शाख है वह मुलायम सिंह और उनके भाई शिवपाल सिंह यादव ने गांव-गांव साइकिल यात्रा से करके बनाई है, जिसे ठुकराया भी नहीं जा सकता है। फिलहाल शिवपाल यादव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सियासत करते हैं, लेकिन 2022 के चुनाव में अखिलेश के साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ है लड़ने वाले। दोनों के बीच लंबे समय से बातचीत चल रही थी और जो पूरी हो गई है। माना जाता है कि समाजवादी पार्टी एक समाजवादी समाज बनाने में विश्वास रखती है, जो समानता के सिद्धांत पर काम करता है। इसके अलावा पार्टी राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह के आदर्शों में चलने में विश्वास रखती है। अब बात करते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी की। काशीराम ने साल 1984 में बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी, जिसका लक्ष्य बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय पर आधारित था। बसपा एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी लगातार इसका प्रभाव कम होते जा रहा है, या यूँ कहें कि बचा ही नहीं है। महज साल 2007 का विधानसभा चुनाव छोड़ दिया जाए तो पार्टी किसी भी विधानसभा चुनाव में 100 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है। साल 2022 में पार्टी ने 98 सीटों तक जरूर पहुंची थी। साल 2002 में पार्टी जो है 98 सीटों तक जरूर पहुंची थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक जो है 206 सीटें प्राप्त की थी। लेकिन बसपा का करिश्मा फिर दिखाई नहीं दिया। मौजूदा समय में बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती है, जिनके कंधों पर काशीराम की विरासत को आगे बढ़ाने का जिम्मा है, लेकिन वो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। हालांकि 1995, 1997, 2002 में मायावती कार्यकाल अपना पूरा नहीं कर पाई थी। स्वर्ण समाज का विरोध कर जन्मी बसपा ने अपने वोट बैंक में स्वर्ण समाज को भी जोड़ा है।
साल 2022 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बसपा ने अयोध्या में स्वर्ण सम्मेलन किया था, जिसकी पूरी रणनीति है सतीश मिश्रा ने बनाई थी, उसे जमीन पर उतारने का भी काम किया था। अब बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा छत्तीसगढ़ मॉडल के आधार पर उत्तर प्रदेश में 32 साल से वनवास झेल रही जो है कांग्रेस की सरकार बनाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। पिछले 50 सालों से कांग्रेस प्रदेश में 50 सीटें भी नहीं जीत पाई हैं। आखिरी बार जो है 1989 में कांग्रेस ने 84 सीटें जीती थी। उस वक्त जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और जनता पार्टी को 208 सीटें मिली थी। उसके बाद 1991 में कांग्रेस को 46, 1996 में 33 और 2002 में 25 सीटें मिली थी। 2007 में 22 सीटें, 2012 में 28 सीटें और 2017 में 7 सीटें ही मिल सकी थी। आज़ाद भारत में जो है कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश को दिया था पहला मुख्यमंत्री। आखिरी बार 1988 में एनडी तिवारी को सौंपी गई थी कांग्रेस की तरफ से जिम्मेवारी। इसके बाद पार्टी से वनवास और अज्ञातवास में है। एक तरफ कमजोर होती पार्टी के सामने अपने नेताओं को बचाने की चुनौती है, तो दूसरी ओर महिला कार्ड के जरिए वापसी करने की कोशिश कर रही हैं। तो दोस्तों ये हैं उत्तर प्रदेश के जो है राजनीतिक जल, जिनका जो है उत्तर प्रदेश में काफ़ी जो है असर माना जाता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदेश की कुर्सी अगर किसी को हासिल करनी है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्हें मजबूत होना पड़ेगा, या यूं कहें कि वोट की जिन्हें जरूरत है। यहाँ पर अजीत जो है सिंह के निधन के बाद जयंत सिंह चौधरी ने मोर्चा संभाल रखा है, जिसका समाजवादी पार्टी से गठबंधन है। उनकी किसानों के बीच में अच्छी पकड़ है। ऐसे में यह चुनावी जो है चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो में बस इतना ही। आगे के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।